मध्य प्रदेश सरकार का फोकस नर्मदा नदी को निर्मल करने पर है, जिसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि नर्मदा के किनारे बसे धार्मिक नगर और स्थलों के आसपास मांस मदिरा का उपयोग न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर प्रदेश की सीमा में जहां भी नर्मदा नदी बह रही है वहां सीवेज इसमें न मिले। देखिए ये खास रिपोर्ट। नर्मदा के समग्र विकास पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में सीएम ने कहा कि अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से दूर सैटेलाइट सिटी डेवलप की जाए। सीएम ने नर्मदा में मशीनों से खनन गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए। अमरकंटक से शुरू होकर खंबात की खाड़ी में मिलने वाली 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा की मध्य प्रदेश में लंबाई 1079 किलोमीटर है। नए फैसले का असर भी देखने को मिलेगा। नर्मदा के किनारे 21 जिले, 68 तहसीलें, 1138 गांव और 1126 घाट हैं। नर्मदा के किनारे 430 प्राचीन शिव मंदिर है और 2 शक्तिपीठ हैं। कई स्थानों व घाटों के प्रति आम लोगों की आस्था और मान्यता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो निर्णय किए उसके नवंबर में पुनः समीक्षा करेंगे और ये एक दिन का नहीं, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया, जिस आधार पर हमने सभी विभागों से तो समन्वय कराते हुए इस प्रकार का निर्णय किया। सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए नर्मदा के आसपास चलने वाली गतिविधियों पर सैटेलाइट इमेज और ड्रोन से नजर रखें। जीआईएस से नदी के दोनों ओर के विस्तार को चिन्हित कर क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न विभाग समन्वय के साथ कार्य योजना बनाएं। नर्मदा परिक्रमा को प्रमुख धार्मिक पर्यटन गतिविधि के रूप में विकसित किया जाए। सरकार के सभी विभागों को मिला करके हमने प्रयास किया है कि मां नर्मदा का जो स्वरूप है, वो जो एक आशीर्वाद है, उसका स्वरूप बरकरार रखा जाए। जो धार्मिक नगरियां हैं जिसमें मांस मदिरा की दुकानें हैं, उन धार्मिक नगरियों से हम कोशिश करेंगे मांस मदिरा को प्रतिबंधित करा जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार का फोकस नर्मदा नदी को निर्मल करने पर है, जिसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि नर्मदा के किनारे बसे धार्मिक नगर और स्थलों के आसपास मांस मदिरा का उपयोग न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।